हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पुंडमा सिंह। मैं हूँ पुंडमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पुंडमा फैमिली पर। तो आई होप आप सब अच्छे होगे, अच्छे से रह रहे होगे, ठीक होगे और अपना ख्याल रख रहे होगे। मीनवाइल कल सैटरडे का दिन था और मैं वीडियो आप लोगों के लिए नहीं ला पाई, और सैटरडे को मैं एनर्जी चेक करती हूँ कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, तो चलिए हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 3 पाइल्स रखे हैं, वाइट, ऑरेंज और येलो। आपको इन 3 पाइल्स में से किसी भी एक पाइल को सिलेक्ट करना है, फिर मैं उसकी रीडिंग करूँगी। आपको उस रीडिंग को सुनना है और टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे, तो उसे आप वहाँ से डायरेक्टली अपने पाइल पे जा सकते हो, नो इश्यूज़। इसके अलावा मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैं लाइव शफल करूँगी, आपकी आंखों के सामने शफल करूँगी, सो दैट मैं आपके लिए रीडिंग कर सकूँ। देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट कर भी सकती हैं, नहीं भी कर सकती हैं। वैसे अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए पर्सनल रीडिंग करूं तो ऑफ कोर्स आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है, आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपकी पर्सनल रीडिंग, पर्सनल एनर्जी भी रीड कर सकती हूँ। ओके, तो मैं आपकी पर्सनल एनर्जी को रीड करके आपको जो बताऊँगी वो आपके साथ 100% रेजोनेट भी होगी और चीज़ें वैसे ही फॉलोअप भी होंगी। ओके, अदर देन दैट फिर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते थे कि मैं मैरिज रीडिंग्स करती हूँ या नहीं। तो ऑफकोर्स मैं मैरिज रीडिंग, करियर रीडिंग, हीलिंग, सारी ही चीज़ें करती हूँ। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इन सारी चीज़ों के लिए भी। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे 3 पाइल्स हैं, अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप अपना पाइल सेलेक्ट करें, फिर मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँगी। ओके, ओके, तो आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। किसी को ज़्यादा टाइम चाहिए तो वो वीडियो पॉज करके भी अपना पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाइट पाइल की रीडिंग, फिर ऑरेंज और फिर येलो। तो इन दोनों पाइल्स को हम लोग हटा देते हैं और अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले रीडिंग करूँगी वाइट पाइल की। तो देखते हैं वाइट पाइल वाले लोगों के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, तो देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके पार्टनर चीज़ों को लेकर के धीरे धीरे बहुत ज़्यादा होपलेस होते जा रहे हैं। चाहे वो आपके रिलेशनशिप की बात हो या उनके वर्क लाइफ की बात हो, इमोशंस को एक्सप्रेस करने की बात हो, बहुत ज़्यादा होपलेसनेस है, नहीं करने वाली फीलिंग, मतलब नहीं करना, एक्सप्रेस ही नहीं करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद वो अगर किसी को कुछ बताएंगे तो वो उनकी प्रॉब्लम को नहीं समझ पाएगा। मीनवाइल उनके पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे होंगे, जिसकी वजह से उनका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड है और माइंड में अभी इमोशनल लाइफ के बारे में कोई भी चीज़ नहीं चल रही है। ओके, या इमोशंस को लेकर के कि हाँ चलो अपने इमोशंस को या अपने प्रॉब्लम्स को किसी को बताना चाहिए, नहीं, अभी वो किसी को अपने कोई भी प्रॉब्लम्स बताने में इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे। और ये नेगेटिविटी नहीं आई है, ये नेगेटिविटी काफ़ी समय से चल रही है। उनके लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस आए होंगे, जिन चेंजेस को लेके वो श्योर नहीं है कि उन चेंजेस से कैसे अडाप्ट करना है। ओके, तो जब हम चेंजेस को लेके श्योर नहीं होते हैं कि उन चेंजेस के साथ कैसे अडाप्ट करना है या कैसे सर्वाइव करना है, तो हमारी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती
बढ़ती, ओके, तो उनकी भी बढ़ गई हैं। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आपके पार्टनर से आपकी बात होती है तो ट्राई टू टेल देम कि चेंजेस, हमारे लाइफ में चेंजेस क्यों आते हैं, ऑफ कोर्स हमें चेंज करने के लिए आते हैं, हमारे सिचुएशंस चेंज होते हैं ताकि हमारा टेम्परामेंट, हमारी वे ऑफ थिंकिंग, हमारा जीने का तरीका, हमारे सोचने का तरीका, सारी चीज़ों में चेंज आए, ओके। कोई दुश्मनी नहीं है भगवान को कि आपके लाइफ में चेंजेस ला के आपको प्रॉब्लम्स देने का कोई इरादा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ओके। तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में आपको अपने पार्टनर को समझाना चाहिए कि सी द थिंग इज दैट यू शुड लर्न टू बिलीव, ओके। उनको बिलीव करना सीखना चाहिए कि होपलेसनेस इज़ नॉट द आंसर। आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि अभी और सिचुएशंस में कुछ किया नहीं जा सकता है, ठीक है। पहले उनका जो नेचर था वो हर एक चीज़ को फाइट करने में सक्सेसफुल रहते थे, किसी भी चीज़ से, किसी भी प्रॉब्लम से बहुत ईजिली निकल जाना, चीज़ों में सजेशंस मांगने पे उनके पास हमेशा ही सजेशंस होते थे, उनके आइडियाज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनके आइडियाज़ जो थे वो काफ़ी मतलब ऐसे थे जो कि मतलब आप कह सकते हो कि नॉर्मल वे में जो हम नहीं लेते हैं जिन आइडियाज़ को, या जो हमारे लाइफ में मेजर चेंजेस को इनवाइट करते हैं, उस टाइप के आइडियाज़ थे। तो आज जब सेम चीज़ उनके साथ हो रही है तो वो उस चीज़ को अडाप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ओके। और एक तो देखिए एक्चुअली उनको भी ऐसा लगता था कि उनके पास बहुत कोई है, बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉब्लम पड़ने पे उनको इमोशनली संभाल लेंगे, मगर अभी उन्हें पता चल रहा है कि बहुत सारे लोगों का होने का मतलब और किसी एक पर्सन के होने का मतलब कि भाई कोई एक ही पर्सन रहे लेकिन वो इमोशनली ख्याल रखे, ये ज़रूरी है, ओके। इनके पर्सनल लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ तो इनकी बहुत टाइम से डगमगाई हुई है, ठीक है, उस चेंज से तो ये इजीली अडेप्ट कर चुके होंगे, मगर अभी इनके पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जहाँ इनका ताता बाता चीज़ों में लगा था, कि इमोशनल लाइफ में लगा था, जहाँ ये सोच रहे थे कि हाँ चलो अपने इमोशंस, जहाँ पे ये किसी पर्सन पे इमोशनली काउंट कर रहे थे, तो जहाँ पे ये इमोशनली काउंट कर रहे थे उन सारी जगहों से इन्हें बहुत ज़्यादा पेन मिल रहा है। इनके पर्सनल फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गई, जहाँ से भी आप सोच सकते हो कि हमें इमोशनल सपोर्ट मिलता है, वहाँ से इनको बहुत ज़्यादा दुख मिल रहा है। इनके फैमिली में मेजर चीज़ें हो रही होंगी, या इनकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी फ्रेंड्स, जो भी इनका इमोशनल सपोर्ट नहीं कर पा रहा है कोई, और ना ही ये इमोशनल सपोर्ट मांग पा रहे हैं। और अभी इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि पता नहीं जिस पे मैंने काउंट किया इमोशनल एक्सप्रेशंस के लिए, क्या मैंने सही किया या नहीं, क्या ये रिश्ता सच में वैसा ही था जैसा मैंने सोचा, या ये चीज़ें उतनी ही प्रायोरिटी डिज़र्व करती थी जितना मैंने सोचा, या नहीं करती थी, ओके। तो बेसिकली इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी और अब अपने ही चीज़ों में ये खुद ही फंस गए हैं, तो इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आ रही होंगी, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ भी आ रहे होंगे। तो ये सारे इश्यूज़ हैं जो अभी आपके पार्टनर करेंटली झेल रहे हैं, जिनसे गो थ्रू कर रहे हैं, ओके। अगर ये अभी स्टैंड करके कोई और एक एक्शन नहीं लेते हैं तो आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ेंगी। बेसिकली ये एक लाइफ का इनके ऐसा फेज़ है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आपको ज़रूर ही प्रे करना चाहिए कि आपके पार्टनर इन सारी परेशानियों से निकल जाएं, बाहर आ जाएं और इनकी चीज़ें करेक्ट हो जाएं, ओके। अभी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर ये देखिए, अगर आप प्रे करते हो तो इनका सिचुएशन बहुत हद तक करेक्ट होगा। फिर आप भी सोच सकते हो कि आप लोगों के बीच में चीज़ें करेक्ट हो सकता है ये इमोशनल पर्सन जिसके बारे में सोच रहे हों वो आप ही हों, आपके ही बारे में सोच रहे हो और चीज़ें नहीं बन पा रही हैं। वैसे देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए मैंने दोनों ही केसेस बता दिए हैं। ये आप भी हो सकते हो, ये कोई और भी हो सकता है जिस पे आपके पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा काउंट कर रहे थे। इसके अलावा जो बात है वो ये है कि चलिए, अभी तो काउंट कर रहे थे, काउंट करेंगे या नहीं करेंगे आने वाले टाइम की बात है, ओके। तो वो तो आने वाली बात है, लेकिन देखिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हैं, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स में हैं, बहुत नेगेटिविटी है इनके लाइफ में, बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ओके। तो सिंस ये एक जनरल रीडिंग है, अगर आप, क्योंकि यहाँ पे मैं 10
20,000 लोगों की एनर्जी को नॉर्मलाइज करके रीड करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर ये पर्सनल रीडिंग होती तो मैं आपको एग्जैक्टली ये भी बता देती कि ये किस पर्सन को लेके इतने ज़्यादा दुखी हैं। ओके, सक्सेस पूरे सिचुएशन में, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर इस सिचुएशन से निकलना नहीं चाहते हैं। ऑफ कोर्स ही और शी इज़ बहुत ज़्यादा होपलेस, आपके पार्टनर होपलेस बहुत ज़्यादा है, मगर ऐसा नहीं है कि वो इस पूरे सिचुएशन से निकलना नहीं चाहते हैं। मगर एक चीज़ जो उनको निकलने नहीं दे रही है वो है उनकी होपलेसनेस और उनका स्ट्रेस। अभी जब भी किसी पे इमोशनली विश्वास करते हैं तो इस चीज़ का हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए कि क्या वो पर्सन हमारे विश्वास के लायक है, क्या वो पर्सन हमें उन चीज़ों को देने के लायक है जो हम उन्हें दे रहे हैं इमोशनली। जब भी हम ये चीज़ें नहीं सोचते हैं और आगे जाके हमें धोखा मिलता है तो हमें बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। ओके, तो एग्जैक्टली यही सेम चीज़ आपके पार्टनर के भी साथ हुई है। एक्सेसिव भरोसा और एक्सेसिव, देखिए ये कर्मा का भी एक्शन है एक तरीके से, बिकॉज जब हम किसी को दुख देते हैं तो हमें भी वेट करना चाहिए कि अभी वो हमारे पास भी रिटर्न होगा। मैंने आपको हमेशा ये चीज़ बताई है, आप जो करोगे आप वही पाओगे, कुछ अलग सा नहीं पालोगे। ओके, तो ये एक चीज़ है, बट स्टिल सिंस ये बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इनके लिए प्रे कीजिए कि इनकी नेगेटिविटीज़ दूर हो, इनके माइंड का क्लटर दूर हो, इनका होपलेसनेस दूर हो, इनको पूरे सिचुएशन में फेथ आए, इस सिचुएशन से लड़ने के लिए स्ट्रेंथ मिले और चीज़ें इनके लाइफ में करेक्ट हो जाएं। ओके, किसी के भी लाइफ में दुख रहना ये अच्छी बात नहीं है, ये उस पर्सन को भी दुखी करता है और उनके सराउंडिंग के लोगों को भी दुखी करता है। अगर ये इसी तरीके से स्ट्रेस रहने वाले हैं तो इन्हें सक्सेस को भूल जाना चाहिए। ओके, देखिए यहाँ पे एक और सिनेरियो ये बनता है कि जिस पर्सन से ये इमोशनली अटैच थे उस रिलेशनशिप को ये हायर लेवल पे ले जाना चाहते थे। ओके, वहाँ पे आ गई प्रॉब्लम्स और वहाँ की आई हुई प्रॉब्लम्स अब इतना ज़्यादा इनको पेन दे रही हैं। जो भी इमोशन लेवल पे जो जो केसेस बन रहे हैं और जितना मैं इस वीडियो में एडजस्ट कर सकती हूँ मैं एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। और भी जो कुछ होगा अगर एक्स्ट्रा कुछ भी तो आप अपने अकॉर्डिंग भी अपने पार्टनर के इमोशनल चीज़ों पे ये सोच सकते हो कि हाँ ये चीज़ भी होने की पॉसिबिलिटी है, बट ये इमोशनल ही होनी चाहिए। ओके, तो एक सक्सेस आपने एक रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट किया कि चलो यार अभी और इस पर्सन के साथ शादी करेंगे या साथ में रहेंगे या ऐसा कुछ करेंगे, और अभी जब भी वो चीज़ें नहीं हो रही हैं तो वो भी आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हैं, बहुत ज़्यादा पेन दे रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर रही हैं। इमोशनल लाइफ में तो आपके पार्टनर के बहुत बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं और बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेट मी टेल यू, बहुत ही ज़्यादा। चेंज को उनको अडेप्ट करना ही होगा और चेंज के साथ एडजस्ट करना भी सीखना होगा, तभी इस सिचुएशन में कुछ बेटरमेंट आएगा। अगर नहीं सीखेंगे और नहीं कुछ करने वाले तो फिर इसी नेगेटिविटी में रहेंगे, इसी होपलेसनेस में रहेंगे और आने वाले समय में भी दुखी रहेंगे। ओके, और आने वाले समय में ये जो पूरा सिनेरियो है ना ये और भी ज़्यादा डेप्थ में चलता चला जाएगा, मतलब और भी चीज़ें ख़राब होती चली जाएंगी। ओके, और ये एक मंझधार में फंस के रह जाएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये है वाइट पाइल के लोगों के पार्टनर की करंट फीलिंग। आपको पता है कि आपके लिए जो करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर आपके लिए क्या चीज़ें सोच रहे हैं, ये चीज़ मैं निकालती हूँ दूसरे वीडियो में जो मैं मोस्टली ट्यूसडे को या मंडे को अपडेट करती हूँ। ओके, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट पाइल पे चलते हैं जो कि होगा ऑरेंज पाइल। तो देखते हैं कि ऑरेंज पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। इन बिटवीन ऑरेंज पाइल ओके, तो ऑरेंज पाइल देखते हैं आपके लिए क्या चीज़ें आती हैं एंड एग्जैक्टली क्या हो रहा है आपके और आपके पार्टनर के लाइफ में, सॉरी आपके पार्टनर के माइंड में। ओके, ओके, तो ऑरेंज पाइल बहुत सारे लोगों की, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने
अपने पार्टनर से बहुत सारी चीज़ें मन ही मन दबा रखी हैं। ऑरेंज पाइल पीपल, मैं एक चीज़ तो जानती हूँ आपके रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है, कि आपके रिलेशनशिप में और लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है। ओके, और लोगों के वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज हुए हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हुई हैं। ओके, ये पर्सन उनके वर्क लाइफ से हो सकता है, ये पर्सन किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ से हो सकता है, मगर जो मोस्टली जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किस जोन से होना चाहिए, तो ऑफ कोर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो वर्क लाइफ से पर्सन होना चाहिए। ओके, तो ये एक सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप में और लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है। आपको किधर जाना है, किधर खाना है, किधर बैठना है, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि कोई सामने से आपके रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट करे तभी वो आपके रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर रहा है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर सामने से कोई आपके रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर रहा है, मतलब कोई कुछ बोल रहा है, ऐसी चीज़ें जो आपको बुरी लग रही हैं या एनीथिंग लाइक दैट, तभी वो आपके रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर रहा है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सबसे ज़्यादा कभी कभी क्या होता है कि हमारे पार्टनर्स और किसी से सजेशन ले रहे होते हैं, उसकी वजह से रिलेशनशिप ख़राब हो रहा होता है, तो उसका एक भी इन्फ्लुएंस आपको नज़र आ जाएगा कि ये आइडिया मेरे पार्टनर का नहीं हो सकता है। ओके, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कार्ड्स बहुत ज़्यादा हैं आपके रीडिंग में। अभी क्या हुआ, पास्ट में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई आप लोगों के बीच में, तो अभी आपने सोचा कि यार अभी और ये लड़ाई करके कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो ठीक है, अभी इश्यूज़ हैं मगर अंडर द सर्फेस है, ठीक है, सरफेस पे नहीं है अभी। ओके, तो देखिए, अगर मैं आपको हमेशा ही गाइड करती हूँ कि आप लोग लड़ाई मत करो, उससे आपका पीस जो है वो बहुत नष्ट हो जाता है, मतलब बहुत ख़त्म हो जाता है और बहुत इश्यूज़ भी आते हैं। अब लड़ाइयों में कोई अच्छी बात तो बोलता नहीं है कि हाँ बहुत ज़्यादा पसंद हो तो मुझे, ऐसा तो कोई कुछ बोलता नहीं है। ऑफकोर्स जब हम किसी से लड़ते हैं तो हम बुरी बातें बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं आपको तब भी एक चीज़ ज़रूर सजेस्ट करती हूँ, आप सुनना, कि आप लड़ाई मत करो मगर अपने पॉइंट को रखो, अपनी बातों को बोलो कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसी चीज़ें महसूस हो रही हैं, क्या तुमने ये चीज़ें की। अभी क्या है, आपने दबा दिया इन सारी चीज़ों को, क्योंकि आपके पार्टनर से आपका ना बहुत झंझट हो जा रहा है जब भी आप ये सारी चीज़ें पूछ रहे हो। तो अब आपके पार्टनर क्या चीज़ें कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि भाई जो भी थर्ड पर्सन बोल रहा है, ठीक है, मतलब जो भी आपके रिलेशनशिप, एक आप हो गए, एक आपके पार्टनर हो गए, उसके अलावा जो भी कोई थर्ड पर्सन हो, फैमिली, फ्रेंड्स, भाई बहन, कज़न, सिस्टर, पता नहीं कितने लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो बहुत सारे लोगों में आपके सिचुएशन में जो भी सूट करता है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ भाई मतलब अभी क्या है ना कि ये जो पर्सन बोल रहा है वो सही बोल रहा है, मतलब जो थर्ड पर्सन बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है, इसे कितना पता है, इसे कितना सही आइडिया है। अरे ऐसा नहीं है कि हमारे खुद के मतलब सेल्फ के अलावा और किसी को आइडिया नहीं होता है, बट मतलब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना कभी कभी ये बाद में बहुत इफ़ेक्ट भी करता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि कभी कभी हम डिसीव हो जाते हैं, कभी कभी उन चीज़ों को बिलीव करने लगते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। अभी आपके पार्टनर के माइंड में ना थर्ड पर्सन ने बहुत फैंटेसी टाइप का सब कुछ क्रिएट कर दिया है, ये ऐसा होगा, तुम्हें पता है वैसा होगा, ऐसी चीज़ें होंगी, वैसी चीज़ें होंगी, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर उन सारी चीज़ों के लिए फॉल भी कर गए। ओके, तो वो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों पे में पड़ भी गए, उनको ऐसा लगता है कि हाँ यार जो सामने वाला बोल रहा है वो सही बोल रहा है। अभी इन सारी चीज़ों की वजह से, क्योंकि आपके पार्टनर इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा हैं और लोगों के, इन सारी चीज़ों की वजह से आपका और आपके पार्टनर का कनेक्शन टूटता जा रहा है। ओके, आपको ऐसा लगता होगा जैसे इस पर्सन ने कोई मैजिक कर दिया है कि मेरे पार्टनर कुछ सुन ही नहीं रहा है। ओके, मतलब आपके जो पार्टनर है ना वो कुछ भी सुनने को रेडी नहीं है जो आप कहना चाहते हो, कुछ भी आप बोल लो। लाइक आपने ये भी ट्राई किया होगा कि शांति से चीज़ों को निकलने दो, ठीक है हो जाएगा सही आने वाले टाइम में। देखो, अगर आप ऐसा अप्रोच रखते हो तो चीज़ें सच में सही हो जाएंगी आने वाले समय में, मगर
अपने इश्यूज़ को दबा के रखते हो तो उससे आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे, ठीक है। तो इश्यूज़ को क्लियर आउट करना बहुत ज़रूरी है बिना लड़ाई झगड़ा के, ओके। तो कहीं ना कहीं 1 बाय 1 स्लोली पॉजिटिविटी में रहने की आपने कोशिश की। अभी देखिए यहाँ पे आपका भी साथ ही साथ मेरे लिए बताना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग फिर बोलते हैं हमारे फीलिंग्स की रीडिंग क्यों की, तो इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि जो एक्शंस वो कर रहे हैं, अगर उनका मेजर रिएक्शंस आपके लाइफ में आता है तो उसकी वजह से भी उनके एक्शंस और ज़्यादा डिफाइन होते हैं, इसलिए मुझे बताना पड़ता है, ओके। तो देखिए हाँ, ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे कि जो इन्फ्लुएंस है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपके पार्टनर को उस पर्सन के इन्फ्लुएंस से निकालना बहुत मुश्किल हो सकता है। एक और चीज़ है, आपके पार्टनर थोड़े अपॉर्चुनिस्टिक भी हैं, जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ इनका आना जाना बढ़ जाता है, जहाँ इनको लगता है कि इनका फ़ायदा है वहाँ इनका आना जाना बढ़ जाता है। कभी कभी तो ये फ़ायदे फाइनेंशियल होते हैं, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये फ़ायदे इमोशनल होते हैं, मतलब इमोशनल लाइफ में, जैसे फ्लर्टिंग हो गई, ठीक है, कि ये भी वो भी और पता नहीं कौन कौन भी, ओके। तो इन सारी चीज़ों से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई रही हैं रिलेशनशिप में, और ये सारी चीज़ों में कोई करेक्शन नहीं आया है अभी तक, और आने वाले टाइम में भी मुझे नहीं लगता है कि कुछ इस पूरे सिचुएशन में इस सिचुएशन में कि वो अपॉर्चुनिटी, देखिए आप लोगों का सिचुएशन सही हो जाएगा, बट जो इनका अपॉर्चुनिटी सीकिंग नेचर है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग करना या बहुत सारे लोगों से बात करना, बहुत सारे लोगों से इमोशनली अटैच रहना, तो ये आने वाले टाइम में भी जाने में थोड़ा मुश्किल करेगा। देखिए आप लीप ऑफ फेथ तो ले रहे हो पूरे सिचुएशन में साथ रहने का, मगर एक बार पूरे सिचुएशन को फिर से लुक आउट करने की कोशिश कीजिए कि क्या ये सिचुएशन इस तरीके से एक हैप्पी यूनियन की तरफ ले जाता है या नहीं ले जाता है, क्या ये यूनियन एक हैप्पी एंडिंग को ले जाता है या नहीं ले जाता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा किसी और के इन्फ्लुएंस में अपने रिलेशनशिप को रखना और फिर उसके बाद आपके पार्टनर भी आपकी बात सुनने को रेडी नहीं है, उनको ऐसा लग रहा है कि वो थर्ड पर्सन बिल्कुल ही भगवान मिल गया है या मिल गई है, तो इस टाइप का सिचुएशन है और इस टाइप की फीलिंग्स हैं जो आपके पार्टनर के माइंड में चल रही हैं, जो आपके लिए भी काफ़ी कंफ्यूजिंग है कि भाई ऐसा कैसे हो गया। अदर देन दैट आपके पार्टनर इमोशनली अभी आपसे बहुत दूर महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं महसूस कर रहे हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल ही इमोशनली आपसे डिटैच हो गए। इमोशनल कनेक्शन अभी भी बना हुआ है, ओके, आने वाले समय में भी बना रहेगा, मगर कुछ नेचर में बहुत मेजर फॉल्ट्स हैं जिन फॉल्ट्स को सही करना होगा। इवन अपने इस नेचर को आपके पार्टनर को चेंज भी करना होगा कि जो वो फ्लर्टिंग करते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस के बीच में घिरे रहते हैं, ओके, अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब किसी भी सिचुएशन को एकदम कंट्रोल करना, बेंड कर देना, मैनिपुलेट करना, तो ये सारे मेजर कुछ फॉल्स हैं जो आपके पार्टनर को सीरियसली चेंज करना होगा। और आपको भी सोचना होगा कि क्या ये पॉसिबल है, अगर चीज़ें ऐसी चलती हैं तो हाउ लॉन्ग, ओके। तो पहले तो रिलेशनशिप को करेक्ट करने की कोशिश कीजिए, फिर ही इन सारे नेचर्स पे बात की जा सकती है। अभी तो फिर बात करने से और ज़्यादा इन सारे नेचर्स के बारे में लड़ाइयाँ ही होंगी, तो पहले रिलेशनशिप को सही करने की कोशिश कीजिए, फिर ही और कुछ करने की कोशिश कीजिएगा, ओके। तो ये रीडिंग है। अदर देन दैट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अभी के सिचुएशन में, ठीक है, अभी के सिचुएशन में अपने माइंड और अपने सोल की बातें सुनने की कोशिश कीजिए। क्या आपका माइंड बोल रहा है, क्या आपका सोल बोल रहा है, दोनों ही चीज़ों को सुनने की कोशिश कीजिए। अदर देन दैट अभी आप ये मत ट्राई कीजिएगा कि हाँ चलो पूछते हैं किसके इन्फ्लुएंस में हो, ये सारी चीज़ें बकवास हैं, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पूछनी है। आपको कोशिश करना है कि आपको अपना रिलेशनशिप करेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप पूछने जाओगे तो वो एडमिट नहीं करेंगे, या करेंगे भी तो पीछे हटने को रेडी नहीं रहेंगे। तो ये पूरा सिचुएशन है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अभी के सिचुएशन में रिलेशनशिप को करेक्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रैदर देन कौन सा पर्सन है जो इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है उसको फाइंड आउट करने के, ओके। तो ये रीडिंग मैंने कंप्लीट कर दी है ऑरेंज पाइल के लिए, जैसा कि आप देख सकते हो। अब हमारी नेक्स्ट रीडिंग होगी येलो पाइल के लिए, तो देखते हैं कि येलो पाइल के लिए क्या चीज़ें आती हैं।
ओके येलो पाइल पीपल, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या चीज़ें आती हैं, आपके पार्टनर के माइंड में क्या चीज़ें चल रही हैं। ओके तो जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है। आपके पर्सन के माइंड में क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है। इमोशनल लाइफ पे ध्यान बिल्कुल नहीं है। फाइनेंशियल लाइफ पे ध्यान है। पैसों के ऊपर ध्यान है। अभी जो भी मतलब हो रहा है ना पूरे सिचुएशन में, आपके पार्टनर की वर्क लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। ओके वर्क लाइफ में बहुत बहुत मेजर इश्यूज हैं। ओके अभी और कुछ एम्बिशंस थे आपके पार्टनर के जिसको ये पूरा करना चाहते थे। ओके जिन चीज़ों को ये चाहते थे कि इनके लाइफ में इन्हें मिले, बट वो चीज़ें इनको नहीं हासिल हुई। तो अभी एक तरीके से समझिए तो इनका डार्क फेज चल रहा है, मतलब प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इश्यूज चल रहे हैं। किन चीज़ों में चल रहे हैं, तो वर्क लाइफ में चल रहे हैं। और माइंड एकदम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहता है आपके पार्टनर का। ओके बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहता है, बहुत सारी चीज़ें सोचते रहते हैं। मतलब कभी ये कभी वो, कभी दिस कभी दैट, माइंड में हमेशा ही बहुत सारे थॉट्स हैं जो आपके पार्टनर के चलते हैं और सोचते हैं भाई क्या करना चाहिए, क्या कैसे आगे सॉर्ट आउट करनी चाहिए चीज़ें। अभी और पास्ट में आपके पार्टनर के लाइफ में चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हुई हैं। ओके इस वजह से भी एनर्जी अभी अपना टाइम ले रही है। देखिए एनर्जी को भी रिचार्ज टाइप का करना पड़ता है, ठीक है। जैसे आप लोगों की हम लोग रीडिंग करते हैं तो हमें भी अपनी एनर्जीज़ को रिचार्ज करते रहना पड़ता है, हमें अपने आप को क्लीन करना पड़ता है सो दैट हम किसी की एनर्जी पिकअप ना करें। आप हमारी आप जैसे आप अगर किसी से मिलते हो तो आपको भी कोशिश करना चाहिए, हालांकि आप लोग तो वो नहीं करते हो, रीडिंग नहीं करते हो, बट हाँ अगर रीडिंग करते तो क्लींजिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो बेसिकली एक एनर्जी का बैलेंस होता है ये। ओके कि एनर्जी जिस लेवल पे थी उसी लेवल पे बैलेंस हो जाए। उसी तरीके से आपके पार्टनर के लाइफ में पास्ट में अभी चीज़ें बहुत तेज़ी से मूव कर रही थी, तो अभी एनर्जी को भी फिर टाइम लगेगा, फिर एक थोड़ा स्लो टाइम चलेगा, फिर से चीज़ें तेज़ हो जाएंगी। तो वर्क लाइफ में बहुत इश्यूज़ हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत है और ऑल द टाइम माइंड में एक ही चीज़ चलता रहता है कि भाई ये पैसे आएंगे किधर से। अभी जा तो रहे हैं, अभी जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ, बट आपको तो पता है कि अभी क्या सिचुएशन चल रहा है, तो लोगों के पैसे जा तो रहे मगर आ किधर से भी नहीं रहे। ओके तो ये रीज़न भी हो सकता है कि उन्होंने शायद प्रॉपर सेविंग ना की हो, प्रॉपर स्पेंडिंग का आइडिया ना हो, जिसके वजह से अभी और ये सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्रॉप अप हुए हैं। ओके और पास्ट में इन्हें लोगों ने कहा था कि भाई अपने ना देख सोच समझ के चलो, मगर इनको तो लेना नहीं होता है डिसीजन और फिर ये नहीं सुनना चाहते हैं और लोगों की बातें। तो देखिए इनके फाइनेंशियल प्लानिंग्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, जिसके वजह से अभी और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जहाँ तक इमोशनल लाइफ की बात है तो इमोशनल लाइफ में अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा हो रहा है, पीस की तलाश है, शांति से रहना चाहते हैं, मगर शांति और इमोशनल लाइफ में नहीं मिल रही है, ठीक है। सोचने से चाहने से नहीं मिल रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं एक लाइफ के जोन की एनर्जी दूसरे लाइफ के जोन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है और मतलब लाइक एकदम सडनली चीज़ें हुई हैं वर्क लाइफ में, इसके वजह से भी चीज़ें बहुत ख़राब टाइप का महसूस करा रही है कि हाँ यार इतना कैसे बुरा हो गया, ये चीज़ें कैसे हो गई, वो चीज़ें कैसे हो गई। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर लाइक गोइंग ऑन इन योर पार्टनर्स माइंड। जहाँ तक इमोशनल लाइफ की बात बनती है कि इमोशनली आपके पार्टनर क्या सोचे, क्योंकि देखिए वर्क लाइफ की एनर्जी तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ओके तो वर्क लाइफ की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पेन में है।
अगर इमोशनल एनर्जी बोलते हो तो कहीं ना कहीं इमोशनल एनर्जी में आपके पार्टनर इमोशनली भी कट ऑफ कर रहे हैं। ओके अभी आप देखोगे कि ये बिल्कुल भी रोमांटिक फील नहीं करेंगे या करेंगी, बिल्कुल भी फिजिकली कनेक्ट नहीं करना चाहेंगे या चाहेंगी। ओके कहीं ना कहीं फैमिली का अफेक्शन, फैमिली के साइड मतलब अपने पेरेंट्स के साइड पे बहुत ज़्यादा झुकाव रहेगा और आपके साइड पे उतना ज़्यादा झुकाव नहीं रहेगा। ओके तो इसमें कुछ बुरा नहीं है कि उनके पेरेंट्स के साइड उनका झुकाव ज़्यादा है या कुछ भी ऐसा, बट हाँ इसमें थोड़ा बुरा है कि आपके साइड मतलब थोड़ा सा सेपरेटिव टेंडेंसी है कि नहीं बात करने की इच्छा है। जहाँ तक बात है अगर आप बात करना चाहते हो तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप बात करना चाहते हो तो आप अपने साइड से कर सकते हो, क्योंकि ये पर्सन सामने से कोई इनिशिएटिव नहीं लेने वाला है। ओके मुझे कोई देखिए मुझे मूड बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। मन करेगा तो बात करेंगे, नहीं मन या करेंगी, नहीं मन करेगा तो नहीं बात करेंगे या करेंगी। ओके तो सब कुछ मन पे निर्भर करता है, सब कुछ ऐसा है कि मूड पे ही निर्भर करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ और मूड नहीं है फिर भी और बात कर रहे हैं या कुछ भी, बहुत मूडी सा सिचुएशन अभी और चलेगा। एंजल्स से प्रे कीजिए, एंजल्स आपके सिचुएशन में आपको हेल्प करेंगी। ओके या करेंगे, जिस भी एंजल को आप मानते हो अपने अकॉर्डिंग, तो आप उन एंजल से प्रे कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए अभी कोई सडन चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पार्टनर भी कोई सडन चेंजेस नहीं लाएंगे, इमोशनली अभी किसी से कनेक्ट नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा दूर रहेंगे लोगों से, अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहेगा, आपसे बहुत कम रहेगा। आपको हमेशा ही कुछ ना कुछ बहाने दिया जाएगा कि वो स्ट्रेस में हैं, प्रॉब्लम में हैं, दुख में हैं, इसलिए बात नहीं कर रहे, या कुछ ऐसा सब बोला जाएगा जिसकी वजह से अभी आप लोगों की बात भी कम होगी, या बात होगी भी तो उसमें मोस्ट ऑफ द कन्वर्जेशन में आप ही बोल रहे होगे, आपके पार्टनर कुछ भी नहीं बोलेंगे। ओके बहुत ही कम बोलेंगे, बिल्कुल ही काम के बराबर बोलेंगे, जितने का काम है उतने तक की बात होगी, ऐसा सा एक सिचुएशन बनता है इधर पे। ओके अदर देन दैट अभी लड़ाई भी नहीं करेंगे या कुछ ऐसा नहीं होगा, बट अभी आप कोई रिलेशनशिप में आपके साइड पे प्रोग्रेस भी नहीं देखोगे। ज़्यादा अपने पार्टनर को परेशान ना करें, क्योंकि ऑलरेडी माइंड में बहुत चीज़ों को लेकर के बहुत सारे डाउट्स हैं। पर्सनल लाइफ के भी डाउट्स मुझे नज़र आ रहे हैं। पर्सनल लाइफ में भी दो लोगों के बीच में डाउट आ सकता है, किसे चुना जाए, इस पर्सन को चुना जाए या उस पर्सन को चुना जाए, इस तरीके के भी डाउट्स आ सकते हैं। जैसे फैमिली को चुना जाए या आपको चुना जाए, तो उसमें सिलेक्शन बहुत क्लियर है फैमिली। मगर अगर एक ऐसा टाइम आता है जहाँ फ्रेंड्स को चुना जाए या आपको चुना जाए, तो वहाँ पे या एक्स या कुछ ऐसा सा सिचुएशन बनता है, तो या जॉब को चुना जाए या इस पर्सन को चुना जाए, तो ये सारी चीज़ों का जो कन्फ्यूजन है वो माइंड में अभी और बना रहेगा। ठीक है अभी इमोशनली आपसे कनेक्ट नहीं करेंगे, बट देखते हैं अगले सैटरडे को, आने वाले सैटरडे को कि और क्या एनर्जी में चेंज आता है और कैसे चीज़ें होती हैं, क्योंकि अगले हफ्ते मैं एनर्जी अपडेट करूँगी। मीनवाइल अगर आप चाहते हो मैं आपके पार्टनर की और आपकी एनर्जी रीडिंग करूं तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जितने शांति से आप इस पूरे सिचुएशन में रहोगे, जितने पॉजिटिविटी से रहोगे, उतना बेहतरीन होगा, उतने इनके माइंड से कन्फ्यूजन जाएंगी और आपका रिलेशनशिप फिर से नॉर्मलाइज होगा। अदर देन दैट मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे कन्फ्यूजन तो है ही, किसे चुनना चाहिए किसे नहीं चुनना चाहिए, नेगेटिविटीज़ भी हैं, सेपरेटिव टेंडेंसी भी है, इमोशनली अभी कनेक्ट भी नहीं करेंगे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स मुझे आपके पार्टनर के साइड से उनके लाइफ में नज़र आ रही हैं, जो आपको भी अभी अफेक्ट कर रही हैं। ओके बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। ओके अपने माइंड को फ्री रखें और टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लेट योर थॉट्स फ्री फ्लो, एकदम फ्लो फ्रीली एकदम। ठीक है जहाँ तक बात रही मूडी होने की, तो हाँ मूड तो बहुत ज़्यादा अभी चेंज कर रहा है, तो हर पल मूड चेंज करेगा, ये सारी चीज़ें होंगी ही होंगी।
तो ऐसा सा एक सिचुएशन है जो मुझे येलो पाइल आपके लिए नज़र आ रहा था। लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आपके पार्टनर की एनर्जी अभी आप पे फोकस नहीं है, उनकी एनर्जी अपने फैमिली, अपने वर्क, अपने खुद पे और इन सारी चीज़ों पे फोकस्ड है। मीनवाइल ये एक जनरल रीडिंग थी, अगर आपसे रेजोनेट हुई तो अच्छी बात है, नहीं रेजोनेट हुई तो आई एम रियली सॉरी। टेक द एडवाइसेस दैट यू लाइक, लीव वट एवर यू डू नॉट लाइक, ओके। तो चलिए अभी हमारी रीडिंग हो गई है कंप्लीट। अभी मैं करती हूँ, अभी आपसे लेती हूँ टाटा बाय बाय। और मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि सारी चीज़ों के ऊपर अपना ख्याल रखें, ठीक से रहें और बैक एंड अगेन आते रहें सो दैट हमारी मुलाकात इसी तरीके से होती रहे। मीनवाइल कुछ टाइम से और वीडियोस बहुत आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो ये सारा जो भी इश्यूज़ हो रहा है आई विल ट्राई कि मैं और अभी रेगुलर हो जाऊँ, ओके। तो आई एम रियली सॉरी। चलिए, एंड आई होप कि अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो आप अपनी पर्सनल एनर्जी को भी चेक कराने में इंटरेस्टेड रहें सो दैट मैं आपको बेहतर गाइड कर सकूँ और एग्जैक्टली गाइड कर सकूँ कि आपके सिचुएशन को क्या कैसे कंट्रोल किया जाए कि चीज़ें करेक्ट हो जाएं। तो तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून एंड सी यू अगेन।